दोस्तों इंडिया को कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। क्योंकि फ्रांस ने इंडिया को राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर दिया है। आप सभी ने शायद न्यूज में देखा होगा कि इंडिया ने फ्रांस के साथ में डील साइन करी थी राफेल फाइटर जेट की 60,000 करोड़ रुपए की, जिसमें से इंडिया की रिक्वेस्ट ये थी कि इन्हें राफेल जेट का सोर्स कोड भी देना होगा। और जब पहलगाम अटैक होता तो इंडिया ने सोर्स कोड मांगा था फ्रांस से राफेल का। बेसिकली जो ये सोर्स कोड होता है ये एक तरह से फंक्शन होता है, जो कि एक ब्रेन होता है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इंडिया को वो इसलिए चाहिए था ताकि वो राफेल फाइटर जेट के अंदर अपग्रेडेशन करा सके। इससे ये डिसाइड किया जाता है जो मिसाइल है वो फाइटर जेट के साथ में कैसे इंटीग्रेशन करेगी, कैसे रडार के अंदर आएगी, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करेगी। और यहाँ पर भारत ने एक ब्रह्मोस मिसाइल बना रखी है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा भी जो कि नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो उसमें भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। लेकिन जब इंडिया उस ब्रह्मोस मिसाइल को राफेल जेट के अंदर इंटीग्रेशन करेगा तो उसके बाद में अप्रूवल भी लगता है सोर्स कोड का। मतलब आप राफेल जेट के अंदर मिसाइल तो लगा लोगे, लेकिन उसके बाद में कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसको, उसके लिए चाहिए उसका सोर्स कोड। दोस्तों सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक सवाल लाके खड़ा कर दिया जोमैटो स्विगी की कैंसिलेशन फी के ऊपर, क्योंकि कई सारे कस्टमर ने इनके खिलाफ में कंप्लेंट की कि फूड कैंसिलेशन के बाद में उस कस्टमर की नहीं चलती है। अब रीजन कुछ भी क्यों ना हो, चाहे फूड डिलीवरी पार्टनर टाइम पर ना पहुंचाओ या फिर खाना टाइम पर रेडी ना हो, 1 घंटा लेट हो गया हो या फिर 2 घंटे लेट हो या फिर अब तक वो खाना बना ही रहा है, और अगर आपने इनका फूड कैंसिल किया तो मतलब कि पास में पड़ा हुआ है कैंसिलेशन का, आपने कैंसिलेशन बटन दबा दिया कि हट मेरे को नहीं चाहिए अब, मतलब कि आप उनको 90% फूड कैंसिलेशन चार्ज पे कर रहे हो। और इस बात को सीसीपीए ने जोमैटो स्विगी को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि इस कैंसिलेशन पॉलिसी के ऊपर इनको मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये अनफेयर है। अगर खाना खराब मिल रहा है तो उसको रिफंड मिलना चाहिए, अगर वो कैंसिलेशन कर रहा है तो किसी भी कारण की वजह से चाहे 1 घंटा लेट हो गया फिर 2 घंटा लेट हो गया हो, मतलब एक टाइम लिमिट होती है कि उस पर तुम खाना टाइम पर नहीं पहुंचा पा रहे हो तो उसके ऊपर कैंसिलेशन चार्ज इतना नहीं लगाना है। और कई बार तो लोगों के साथ ऐसा भी है कि खराब क्वालिटी का खाना दे देते हैं लेकिन बाद में रिफंड नहीं करते हैं, हाँ लेकिन फ्री डिलीवरी जरूर दे देते हैं। इस वजह से सीसीपीए ने यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इनको ये बोला है कि तुम्हें विचार करना चाहिए इसके ऊपर। और यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, पता नहीं क्या ही करके मानेंगे। इन्होंने एप्पल को कई बार ये बोल रखा है तुम इंडिया के अंदर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग क्यों करते हो, वहां पर तुम्हें नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंडिया के बजाय तुम्हें यूएसए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए आईफोन्स की और बाकी एप्पल प्रोडक्ट की। लेकिन यहाँ पर एप्पल नहीं मान रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर चाइना के अंदर वहां पर इनको लेबर सस्ती मिल जाती है, जिसकी वजह से वहां पर सस्ते आईफोन बन पाते हैं। हालांकि सस्ते होते नहीं है लेकिन इनका मार्जिन थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब कि अच्छा खासा प्रॉफिट इनको मिल जाता है। और अगर यही चीज ये यूएसए के अंदर करेंगे तो वो चीज उनके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहां पर हर लेबर का फिक्स वेज होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने इनको काफी ज्यादा प्रेशराइज करते हुए ये कहा है कि अगर तुम इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते रहोगे इंडिया के अंदर या फिर चाइना के अंदर तो वहां पर इम्पोर्ट ड्यूटी वहां पर हम आपको 25% तक लगाएंगे। मतलब कि एप्पल का सामान जो कि यूएसए के अंदर आ रहा है उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी 25% तक की। और इस वजह से यूएसए के अंदर आईफोन ऑटोमेटिकली जो है एक्सपेंसिव होने वाले हैं। और ये इसलिए होने वाले क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि आईफोन वगैरह जितने भी प्रोडक्ट है वो यूएसए के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग होए और वहीं पर बिके। अगर ये 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है यूएसए के अंदर तो जो नॉर्मल वाला आईफोन है मतलब कि आईफोन 15 है वो 1,20,000 रुपए से कम का तो मिलेगा ही नहीं। और प्रो मैक्स तो आप भूल ही जाओगे कितने तक का होगा वहां पर। लेकिन इसका फायदा सैमसंग को हो सकता है क्योंकि इनकी जो एस सीरीज है वो बाजी मार जाएगी। दोस्तों अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की वो फेमस आइकॉनिक फिल्म जो कि हेरा फेरी नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि पूरी की पूरी कॉमेडी सीरीज है, क्योंकि हेरा फेरी आई थी 2000 में, फिर उसके बाद फिर हेरा फेरी आई थी 2006 में और ऑलमोस्ट 19 साल हो चुके हैं। लेकिन हेरा फेरी 3 का कुछ भी अता पता कुछ नहीं पता कि कब आएगी। जब फाइनली डिसाइड होगी हेरा फेरी 3 की शूटिंग होने वाले, जिसमें से सुनील शेट्टी, परेश रावल और अक्षय कुमार मान चुके हैं। अब ये खबर आ रही कि परेश रावल ने इस फिल्म से एग्जिट कर दिया, जिसकी वजह से अक्षय कुमार ने इनको 25 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है, क्योंकि इन्होंने बीच में ही शूटिंग रोक दी है। ये फिल्म काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है, आपको पता ही होगा। जब पहली बार इसका टीजर आया था तो उसमें जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन थे, लेकिन अक्षय कुमार नहीं थे। तो लोगों ने सोचा यार अक्षय कुमार के बिना तो ये फिल्म अधूरी है, मजा नहीं आएगा। लेकिन जब फाइनली ये तीनों मान गए एक ही फिल्म में, तो अब खबर आ रही है कि परेश रावल ने उन्होंने बीच में ही शूटिंग रोक दी है। अगर इस फिल्म में तीनों में से कोई एक गायब हो जाता है तो इस फिल्म में मजा नहीं आएगा, ये फिल्म बेकार है।